सोचिए आप, निशिकांत दुबे विदेश दौरे पर हैं। बीजेपी ने एक डेलीगेशन बनाई है। उस डेलीगेशन में शशि थरूर, निशिकांत दुबे हैं, मनीष तिवारी हैं। लेकिन सबसे रोचक जो है वो निशिकांत दुबे का बयान है। ये वही निशिकांत दुबे हैं जो दिन भर भारत में हिंदू मुस्लिम करते हैं। भारत की मीडिया पिछले 10 साल से हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को राजनीतिक माइलेज दे रही है। अब निशिकांत दुबे दुबई की धरती पर मिडिल ईस्ट जाकर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। सोचिए ये लोग कितना रंग बदलते हैं। अब सवाल है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों लाई गई थी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किसको नुकसान है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार और जुल्म बढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के 90% शोषित और वंचित समाज को हो रहा है। शोषित समाज मतलब दलित समाज, पिछड़ा समाज, और वंचित समाज जो किसान कम्युनिटी भी हैं। आप अगर किसान हैं तो सोचिए आप वंचित कैसे हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज के लोग कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। आपके पास जमीनें हैं, आप मेहनतकश लोग हैं, आप सेना में देश की सेवा भी कर रहे हैं। आज सोचिए जो आज जवान शहीद हो रहे हैं वो इस देश के किसानों के बच्चे हैं। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से इनका क्या नुकसान हुआ वो समझिए। आपको लड़ना था स्कूल अस्पताल के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, ठेकेदारी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इस देश में आप राष्ट्रपति बन जाइए। सोचिए इस देश में आप राष्ट्रपति बन जाइए, आपकी तनख्वाह 5 लाख है। लेकिन सोचिए अगर आप कॉरपोरेट हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको 100 करोड़ का टेंडर मिल गया। आप ये जो देख रहे हैं, इस देश में जो सड़कें बन रही है, इस देश में जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, उन सबका टेंडर किसके पास है? कौन है इसका कॉन्ट्रैक्टर? कौन अरबों खरबों में खेल कर रहा है? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? आईएएस पीसीएस कौन है? वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर इंजीनियर कौन है? ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसमें समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जब मैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करता हूं, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो वंचित समाज है उसकी भी बात है, और जो पिछड़ा समाज है, जिसके पास जमीनें तो है, जो मेहनतकश तो है, लेकिन जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसकी देश के उन जगहों पर भागीदारी नहीं है जहां से देश के नीतिगत फैसले होते हैं। तो जब धर्म की राजनीति होगी तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपकी नस्लें लाचार और बेबस रहेंगे। लेकिन जब सामाजिक न्याय की राजनीति होगी, रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल, नौकरी की राजनीति होगी, जब ज्ञान विज्ञान की राजनीति होगी, तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, इसरो में इंजीनियर, देश की सेवा करेंगे। वो डीआरडीओ में जाएंगे, वो इसरो में जाएंगे, वो एनसीसी में जाएंगे, वो सेना में बड़े बड़े लेफ्टिनेंट बनेंगे, विंग कमांडर बनेंगे, एयर मार्शल बनेंगे। तब जाकर इस देश को भी आप बचा पाएंगे, ये देश भी मजबूत होगा। इसीलिए ज्ञान विज्ञान की राजनीति जरूरी है। और ये निशिकांत दुबे जैसे लोगों को पता है, क्योंकि उनके बच्चे इस देश में पढ़ते ही नहीं है, वो विदेश में पढ़ते हैं, इस देश के बाहर रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की राजनीति में इस देश की तरक्की है और धर्म की राजनीति में इस देश का बंटवारा है। और सामाजिक न्याय की राजनीति को बदनाम किया जाता है कि ये जाति के नाम पर राजनीति है। जी नहीं, जिनके साथ जाति के नाम पर शोषण हुआ है, जिनके साथ जातिवाद हुआ है, उनको हक देने की लड़ाई है। ये जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। अब आते हैं शोषित समाज पर। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में शोषित समाज के लोगों ने बाबा साहब को अपनाया, संविधान अपनाया, और वो आज शिखर पर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोटोकॉल नहीं मिला। आप सोचिए, क्योंकि वो बीकर सेक्शन से, उन्होंने खुद कहा है कि मैं झुग्गियों में पैदा हुआ। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब जो कैद हैं, जो दलित समाज से, तो उन्होंने खुद कहा कि एक उपराष्ट्रपति के घर का और मैं दोनों जज थे, बराबर बैठे थे। और ये तब हुआ जब संविधान और बाबा साहब की राजनीति है। तो इस देश में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जब तक उसकी राजनीति नहीं होगी, इस देश के 90% लोगों का भला नहीं होगा।
धर्म की राजनीति पर उन्हीं का भला होगा जो पहले से ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जिनके पास जमीनें हैं, शहर पर कब्जा है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, टेंडर, हर संसाधन जिनके पास है, उन्हीं का भला होगा। इसलिए सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत जरूरी है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री यही चूक जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण हो, राजनाथ सिंह हो या फिर शाह हो, सोचिए जो डेलीगेशन गया है, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। 70 देशों का दौरा किया, 10 साल तक डंका बज रहा था। आज दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं हुआ आपके साथ। क्यों? इसका मतलब कि आपकी विदेश नीति में गड़बड़ी है। एस जयशंकर को तो हटाया जाना चाहिए, जिस तरह के उनके विवादित बयान आ रहे हैं। पहले कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचित किया था कि आतंकवाद पर हमला करेंगे, बाद में कहा हमले के बाद हमने बताया। अब विदेशी मीडिया के सामने एक बार वो बोल चुके हैं कि हम बड़ी इकॉनमी से नहीं लड़ सकते हैं। एक विदेशी मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने कितने आतंकवादियों को जो दोषी है उनको पकड़ा। अब भारत की मीडिया तो ये सवाल करेगी नहीं, ये सब सवाल पूछे जाते अगर प्रधानमंत्री कोई दलित पिछड़ा होता, पिछड़े दलित की पार्टी, अगर सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके की पार्टी से कोई स्टालिन होता, लालू यादव होते, तेजस्वी, नीतीश कुमार भी होते, तो ये सारे सवाल टीवी अखबार वाले पूछते। कांग्रेस से भी पूछा जा रहा था, राहुल गांधी से भी, ममता बनर्जी से भी पूछ लिया जाता, लेकिन बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनकी वैचारिक सहमति है। खैर, राहुल गांधी लगातार अपनी राजनीति को बदल रहे हैं। वो सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद की राजनीति पर बढ़ रहे हैं। आज वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री एक रैली कर चुके हैं बिहार में, एक और रैली करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके बाद भी वो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में तो लगे हुए हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी उभर रहे हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह से उनकी राजनीति तेज हुई है, उससे साफ है कि राहुल गांधी को एक बड़ा विकल्प मिल गया है। और सामाजिक न्याय की राजनीति से क्या फायदा होगा मैंने आपको बताया, और धर्म की राजनीति से किसे फायदा है, किसे फायदा हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको स्कूल, अस्पताल, नौकरी, बिजनेस, कॉर्पोरेट, मीडिया, जुडिशरी में हिस्सेदारी चाहिए, आप अगर शोषित और वंचित समाज से हैं, वंचित मतलब आप किसान कम्युनिटी से हैं, आप किसान हैं, थोड़ा संसाधन भी है, लेकिन आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, सेना में बड़े बड़े पदों पर नहीं है, तो आपके लिए रोजी रोटी शिक्षा के आंदोलन को आगे चलाना पड़ेगा। और अगर आप वंचित समाज से हैं, तो अगर शोषित समाज से हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो आपके लिए और जरूरी है कि संविधान की राजनीति हो, रोजी रोटी की राजनीति हो, सामाजिक न्याय की राजनीति हो। और अगर आप खाए अघाए हैं तो फिर आप राजनीति कर सकते हैं, धर्म की राजनीति कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, आज सोशल मीडिया पर वो तमाम ट्वीट्स भी आपको पढ़ के बताऊंगा जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए, करतार सिंह सरावा 19 साल की उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर गले लग गए। करतार सिंह सरावा को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नमन किया है। उनकी जयंती पर पूरा देश उनको, पूरी दुनिया नमन कर रहा है। और सोचिए, राज एवेन्यू कोर्ट के जज ने जमानत के बदले रिश्वत मांगी, एससी ने कर दिया ट्रांसफर। एक एक जमानत के बदले 1-1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। जब तक इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भागीदारी नहीं होगी सबकी, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये लोकतंत्र का फेलियर नहीं है, ये जातिवाद की वजह से है। जब हर समाज, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग सिस्टम के हिस्सा होंगे, तब ऐसे जजों को काल कोठरी में पहुंचाया जा सकता है। एसीबी ने इस मामले में कोर्ट अहलमद के खिलाफ भी एफआईआर की है। और विदेश डेलीगेशन में कांग्रेस से शशि थरूर हैं और बीजेपी से रविशंकर प्रसाद है। ये दोनों लोग हमारे और आपके टैक्स के पैसे से विदेश गए हैं, तो इन्हें जो काम दिया गया वही प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब आप बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में फर्क देखिए। शशि थरूर की टाइमलाइन पर राहुल गांधी या पार्टी का प्रचार करते हुए कोई ट्वीट नहीं है, और रविशंकर प्रसाद विदेश से भी मोदी जी के ट्वीट शेयर कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला किया है। झारखंड के हर जिले में बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर विशाल पुस्तकालय। शुक्रिया हेमंत सोरेन जी। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, यही है सामाजिक न्याय की राजनीति। अनुसूचित जाति के दूल्हे को बग्घी से उतारा, डीजे बंद कराया। इन जातिवादियों का तब तक इलाज नहीं होगा जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक शोषित समाज के लोग नहीं जाएंगे।
और अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर टैक्स लगेगा। अगर एप्पल कंपनी ने भारत में फ़ोन बनाया और अमेरिका में बेचा तो 25% टैरिफ लगेगा। ये सब ट्रंप कर रहा है। आप सोचिए, ऑक्सफोर्ड में दाखिला रोक दिया गया था, वहाँ की कोर्ट ने कहा कि नहीं, दाखिला देना पड़ेगा। और सोचिए, यह रक्त में सिंदूर दौड़ रहा है, उधर मणिपुर के माथे पर उसका नाम ही मिटाने की कोशिश हो रही है। पिछले 24 घंटा से मणिपुर बंद है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जो दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। निशिकांत दुबे का यह बयान है। छाती 56 की, रगों में सिंदूर, प्रतिभा विश्वगुरु की, फिर भी घुटने टेक दिए, फिर भी आतंकवादी पकड़ में नहीं आ रहे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, जिग्नेश मेवानी का एक बड़ा तंज है। और ट्रंप प्रशासन को अदालत का झटका, हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के रोक पर अब हट गया है। और सोचिए, गाय के नाम पर राजनीति की क्या हालत है। गौवंश तस्करी के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विष्णु शर्मा नामक शख्स की पिटाई कर दी। उसके वाहन से 3 पशु मिले थे, वहाँ भी बिजनेस है। और एक बुरी खबर है, देश में 96% तक FDI गिर गया है, मतलब विदेशी पैसा अब नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कश्मीर जाते हैं, सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, निर्दोष मासूमों के लिए शहीद का दर्जा मांगते हैं। PM बिहार के चुनावी कार्यक्रम में जाते हैं, बॉलीवुड आयोजन में जाते हैं, केरल में हंसी ठिठोली करते हैं। ये कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है। और विदेश मंत्री ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है विदेश का। अभी भी बहुजन समाज के लिए पहली प्राथमिकता बनी हुई है ग्वालियर वाली खबर। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। जो संविधान निर्माता की मूर्ति के खिलाफ है वो आपको चपरासी बनने देंगे। कैस साहब इतने सीनियर जज थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा गया। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जग गए हैं। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, भीम आर्मी भी मोर्चा संभाले हुए, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगे। उसी तरह से बोध गया में भी बौद्ध बिहार को अधिकार मिले, इसको लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार कविता बनकर हमला कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री योगी और मोदी के बीच तनाव को कविता के जरिए बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही राजनीति बदली है। बीजेपी के लिए कुछ बुरी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश, बलिया, बरेली, कर्नाटक, इस तरह के उसके कई नेता पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लग रहे हैं, जो हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो जा रही है हर जिले में बाबा साहब के नाम पर लाइब्रेरी बनाने। ये जो फैसला है ये शानदार फैसला है, बहुजन समाज के हक अधिकार का फैसला है। और इस तरह के फैसलों से ही बहुजन समाज का सबसे बड़ा भला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल की राजनीति नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं होगा, तब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा। और सोचिए, जस्टिस सुरेश कुमार कैस सुप्रीम कोर्ट के कई जजों से आज भी सीनियर है, लेकिन वे दलित समुदाय से आते हैं। सीनियर हाई होने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। यह देश और न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं। उससे भी बड़ी बात है कि वो बाबा साहब के बड़े अनुयायी थे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।